मजबूत चुनाव होगा और इस बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाकर जाएंगे किसी भी कीमत पर। आपने कहा कि कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता मेरा मतलब है किसके ऊपर आपने कहा नहीं, ऐसी सुनने में आ रही है, क्योंकि राजनीति में कई स्टंट होते हैं दिखावे के लिए। अभी प्रदेश लेवल पर, दिल्ली लेवल पर कई कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन करी है। तो इस संभावना से कि कोटा में हो जाए या बूंदी में हो जाए कोई गारंटी तो दे नहीं सकता, लेकिन यदि ऐसा हो तो कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि जो जाने वाला है वो जाके रहेगा। और इससे चुनाव के माहौल पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बता रहा हूं। बीते जो चुनाव हुए वो नीरस हुए थे? बीते चुनाव की बात आज करने का कोई अर्थ ही नहीं। बीते चुनाव कम से कम 5 साल बीत गए। आपको वो सवाल पूछने से यदि कुछ उपलब्धि हो रही तो मुझे बताएं। होगा तो बीते चुनाव की अपेक्षा मैंने आपको बताया संघर्ष तो महाभीषण होगा। अमीन पठान से कांग्रेस में आए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो इस तरह की कार्रवाई आगे भी संभावना है? ये भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति है। इनके सामने जो भी नेता खड़े रहते हैं ये उनको डराने का काम करते हैं। अब ये तो नेताओं ने तय करना है कि किन किन को डर जाना है और किन किन को नहीं डरना है। सर, आपने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले उनको कहा है कि साहब ये लिफाफा राम। बिल्कुल निश्चित रूप से जो कांग्रेस छोड़कर जाएगा, क्योंकि पार्टी में भी अदल बदल होता है, ये देश की आज़ादी से लेकर आज तक हुआ है, लेकिन मुद्दा जनता को लगना चाहिए कि वाकई में किसी का अपमान हुआ है या किसी का मुद्दा सही है। ऐसी कोई बात तो हो। कांग्रेस में तो भी ऐसा कोई कारण नहीं है किसी के जाने का। बूंदी का क्या रहेगा? अपना लोकसभा में कांग्रेस पीछे बूंदी से ऐतिहासिक जीत होगी। 2 सीटें आपके इस पार्लियामेंट में बूंदी की है। ऐतिहासिक जीत बूंदी की दोनों सीटों से आएंगी, आप देखेंगे परिणाम। आपने कहा कि केंद्र में ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, यहाँ पे भी पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से निरंतर सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। और आपने शायद इलेक्ट्रल बॉन्ड की अगर आप लिस्ट देखेंगे और उनमें डोनेटर्स से पहले ईडी की कार्रवाई की अगर आप लिस्ट को देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि अपन सब वेल एजुकेटेड हैं इन चीज़ों को समझने के लिए कि ये जो गैंग है, अगर सरकार गुंडा गैंग की तरह काम करने लग जाएगी, लोगों को धमकाकर उनसे पैसा डोनेशन लेने का काम कर जाएगी, तो मुझे तो लगता है कि ये जो वसूली भाई होते हैं उनसे अलग काम नहीं कर रहे हैं, तो वसूली भाई जैसा काम कर रहे हैं, हफ्ता मांग रहे हैं लोगों से। अब देश की सरकारें अगर ऐसा करने लग जाएगी, देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग अगर ऐसा करने लग जाएंगे, तो देश का आने वाले समय में क्या चाल चरित चेहरा होगा, ये सोचने वाली बात है। ये बड़ी फाइनल हो जाएगा टिकट अगली, मुझे लगता है, देखिए टिकट देने का काम पार्टी के आला नेता करते हैं और किस दिन डिक्लेयर करनी है ये भी रणनीति का एक हिस्सा होता है। बहुत सारी टिकटें पहले तय हो चुकी हैं, लेकिन हो सकता है लेट डिक्लेयर हो, ऐसी बहुत सी परिस्थितियां बनती हैं। टिकट डिक्लेयर करना भी रणनीति का एक हिस्सा होता है। टाइम बहुत कम है कांग्रेस के पास। टाइम खूब है, कार्यकर्ता सब तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। सम्मान किया जब मैं इस परिवार का हिस्सा बन गया हूँ, स्वागत सम्मान कोई मायना नहीं रखता। आज लोकसभा चुनाव की रणनीति के हिसाब से संगठन की बैठक हुई और मुझे उसका हिस्सा बनना है। जो कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता का लक्ष्य है कि इस बार पार्लियामेंट जीते, वो लक्ष्य अब मेरा भी है, चूँकि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जिस प्रकार से वातावरण दिख रहा है, 10 साल के मौजूदा सांसद महोदय के कार्यकाल से जो असंतुष्ट है कोटा पार्लियामेंट की जनता, वो अब बदलाव लाना चाहती है और उस बदलाव की हवा को हम ताकत देंगे सारे लोग मिलकर। 10 साल में कोटा में एयरपोर्ट भी नहीं आ पाया। वो एयरपोर्ट तो आप उनसे पूछिए। जब मैं बीजेपी का हिस्सा था और बाई इलेक्शन में तलवंडी में एक सभा थी, तो सांसद महोदय ने कहा था कि मैं अगर कोटा में एयरपोर्ट नहीं ला पाया तो बिरला एयरलाइंस चला दूंगा, और वो भी नहीं चला पाया तो मैं 2019 का चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अब तो 19 भी निकल गया और 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको अपने खुद दिए हुए बयान की गंभीरता का अंदाजा नहीं रहता। राजनीति में अगर इस प्रकार का आचरण है कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसके ऊपर मुझे कितनी जिम्मेदारी से
दृढ़ता से निर्णय लेना चाहिए। तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा अगला 2019 का। क्या कोटा उसी हवाई जहाज में उड़ रहा है क्या? संग्राम महाभिषण होने वाला है। वो तो आप लोगों को अंदाजे नहीं लग रहे क्या? सामने वाले पक्ष के लोग ही सोशल मीडिया पे चला रहे हैं ना उनके कि हवाइयाँ उड़ती हुई दिख रही है। आपके मुद्दे क्या रहेंगे अभी चुनाव में? मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी हो जाने दो कुछ, उसके बाद